हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल 3MM CPD4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज हम देख रहे थे औसत। प्रश्न है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 35 था। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। फिर है, एक मिनट ना, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 35 था। उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक कितना? 35 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण होंगे? ठीक है, छात्रों की संख्या कितनी दी गई है? 120। संख्या, किसी संख्या, छात्रों की संख्या कितनी दी गई? 120। तो टोटल जो प्राप्तांक कितना है? टोटल प्राप्तांक है 35 और उत्तीर्ण प्राप्तांक कितने हैं? उत्तीर्ण प्राप्तांक 39 और अनुत्तीर्ण प्राप्तांक 15। सब क्या है? दिया गया है ना। कितनी टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 120 है ना। टोटल प्राप्तांक मतलब 120 छात्रों का जो एवरेज है वो कितना है? 35 है, यानी कि 35। और उत्तीर्ण छात्रों का जो प्राप्तांक कितना है? 39, 39। और अनुत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक कितना है? 35। इसको हम कौन सी विधि से बनाएंगे क्वेश्चन? मिश्रण विधि से। कौन सी विधि से? मिश्रण विधि से। जिसे ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? जो कुल प्राप्तांक यानी कि टोटल प्राप्तांक उसको बीच में लिखेंगे। कितना? 35। इधर कितने आएंगे? उत्तीर्ण वाले आएंगे इधर। उत्तीर्ण का प्राप्तांक कितना है? 39। और अनुत्तीर्ण का कितना है? 15। अब 39 को 35 से घटाएंगे, कितना आ जाएगा उत्तर? 4। 4 आएगा उत्तर। 39 को 35 से घटाएंगे, 4 आएगा उत्तर। ठीक है, 39 माइनस 35, 4 बचेगा। और 15 को 35 से घटाएंगे तो, यानी कि 35 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा उत्तर? 20। इसमें याद रखना, मिश्रण के सवाल में हमेशा बड़ी संख्या लेना है घटाने के लिए, है ना। कौन सी संख्या लेना है? हमेशा बड़ी संख्या लेना है घटाने के लिए, छोटी संख्या को नहीं लेना है इसमें। कितना आएगा उत्तर? ठीक है, तो अब देखिए, जो उत्तीर्ण को जो हम घटाए थे, उत्तीर्ण वाले, अब ये जो है उत्तीर्ण वाला है, ठीक है। उत्तीर्ण को हम घटाए कुल से, कितना बचेगा? 4। लेकिन जो आंसर है वो अनुत्तीर्ण का की तरफ आ गया, इसलिए यह उत्तर हो जाएगा अनुत्तीर्ण का। ये जो आंसर है, ठीक है, अनुत्तीर्ण वाला 15 था, जिसको कुल प्राप्तांक से घटाए कितना आएगा? 20 आएगा। लेकिन जो 20 आंसर है वो उत्तीर्ण का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। जिस तरफ जो आंसर जाएगा उस तरफ को कहा जाएगा वैल्यू हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो कुल प्राप्तांक कितने हैं? 35 है। 35 से 39 को घटाए, कितना जाएगा उत्तर? 4 है, जो किसके होते हैं, मतलब कि अब दोनों का अनुपात में लेंगे तो 4 अनुपात है, यानी कि ठीक है, मतलब 20 में जो 4 अनुपात जो बच्चे होंगे वो कितने होंगे? अनुत्तीर्ण होंगे। और इसमें जो 20 अनुपातिक बच्चे होंगे वो कितने होंगे? उत्तीर्ण होंगे। ओके, तो अनुपात में लिख लेंगे 20/4। अब टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 24। ठीक है, अब ये जो आगे अनुपात, तो उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे? 20x लेना है ना, क्योंकि बच्चे नहीं है, छात्र नहीं है, x दिया गया। ठीक है, इसकी गुणक बांट के ये भी। और अगर अनुत्तीर्ण छात्र, उसके हो जाएंगे 4x, ये 20x हो जाएगा 4x। अब टोटल दिया गया, कितना दिया गया है? 120। ठीक है ना, क्वेश्चन कितने दिए गए? 120 दिए गए। देखिए यहाँ पर नियम निकालेंगे उसके हिसाब से कि 20x धन
4x = 120 कुल है ना, कुल प्राप्तांक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 120 प्राप्त होगा। क्या 4x और 20x को अनुपात के रूप में है तब। ठीक है, तो समीकरण सही लिखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x = कितना हो जाएगा 120। अभी कटेगा 24 × 24 24 पंचे 120। ओके। फिर x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब इसी x के मान को इन दोनों में रख देना अपने को। कितना हो जाएगा यह 20 × 5 कितना हो जाएगा 20 100। हो जाएगा 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। यानी कि 100 बच्चे उत्तीर्ण होंगे जिसका प्राप्तांक 39 होगा, और 20 बच्चे अनुत्तीर्ण होंगे जिसका प्राप्तांक 15 होगा। ठीक है, यदि इसे हम बोल दिया जाए कि कुल प्राप्तांक के नंबर ज्ञात कीजिए, तो इस 100 को इस 39 से गुणा कर देना, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कितना गुणा करेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये सवाल है। दिक्कत बच्चों को यही बस होती है, कहाँ पर, ये इसी भाग में कि इसको कैसे करें सर करके। बीच में आपको लेना है टोटल। इधर एक तरफ आपको दिया रहेगा, ये तभी बने, हाँ मिश्रण में भी ब्याज है तभी बनेगा जब 3 चीज़ दिए हो तब। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा टोटल दिया गया हो, प्राप्त मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए गए हैं। इससे कम और इससे ज़्यादा दोनों, मतलब कुल से जो मेन रहेगा उससे ज़्यादा दिया गया है, और जो कुल योग रहेगा, जो कुल प्राप्तांक रहेगा उससे कम दिया रहेगा। तब दोनों कंडीशन में ही बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। ये जो है सरल है, क्योंकि एक और है वो कंझट है, मुझे थोड़ा सी दिक्कत होती है उसको समझने में, है ना। मुझे आती है लेकिन मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि जो फॉर्मूला लेना पड़ता है नियम, उसमें जो एक समीकरण रूप में, वो समीकरण में से गलत हो जाता है करके मैं उसको नहीं बताता। ये मुझे क्या है कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं इसी विधि से ही बनाता हूँ क्वेश्चंस, और लगभग और सारे साल मेरे सही हो जाते हैं और समय की बचत हो जाती है। ठीक है, जब 35 को 39, जो बड़ी है उससे घटाना है, इस मिश्रण में याद है, जो बड़ा है उससे घटाना है। अब इसमें 35 39 39 बड़े, 39 को घटा दिए, लेकिन ये उत्तर किसका आया है 39 का। लेकिन एक्चुअल वैल्यू अब ये किसके पक्ष में आ गया, अनुत्तीर्ण के पक्ष में, तो ये अनुत्तीर्ण का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका उत्तर इसका है, लेकिन यह किसके पक्ष में आ गया, ग्रुप बदल लिया, समझ लो ग्रुप बदल लिया तो ये कितने किसके ग्रुप में आ गया, अनुत्तीर्ण वाले ग्रुप में आ गया, इसलिए क्या हो गया अनुत्तीर्ण। और जो 15 है 35 से घटाएंगे कितने, उत्तीर्ण वाले ग्रुप में आ गया। 35 से 15 घटाएंगे तो 20 बचेगा, जो कि उत्तर तो देखे जाए तो अनुत्तीर्ण का है, लेकिन ये किसके पक्ष में आ गया, उत्तीर्ण वाले पक्ष में आ गया। ये मतलब ये बीच एक सेंटर सीमा रेखा है, अगर इसके इस पार जाते हैं, उसके इस पार जाते हैं, उस पक्ष में सामने जाते हैं। ठीक है, अब ये जो उत्तीर्ण से गद्दारी थोड़ी ना करेगा जी, मैं इसकी तरफ आगे हूँ तो करके, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में इसको हमें अनुपातिक रूप में लेना है, क्योंकि एक्चुअल मान नहीं है, छात्रों की संख्या 120 दी गई है जो हमने लिया गया है। ठीक है, एक्चुअल मान तो है नहीं, तो अब इसको, ठीक है, अब एक्चुअल मान को प्राप्त करना है। अब इसके कुछ गुणज होंगे, तो गुणज लेने के लिए हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, दोनों में एक्स लिए। अब हम इस एक्स का वैल्यू निकालना है, तो टोटल संख्या कितनी 120, तो हम इसे निकालेंगे क्या, ये देखो ये निकाला हमने 120, 20x 4x बराबर 120। फिर जोड़े जोड़े 24x है, 120 से काटे 5 में कटेगा, उसको वैल्यू तो इसको उत्तर पहुँचना आएगा 100। कितने छात्र उत्तीर्ण होंगे, तो 100 छात्र क्या है उत्तीर्ण होंगे, और 20 छात्र क्या है अनुत्तीर्ण होंगे। चलिए क्वेश्चन और देख लीजिए इसी में। ठीक है, प्रश्न दिया गया है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, औसत प्राप्तांक विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों की औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कियां बोला गया है, कितनी 80 है। लड़कों का प्राप्तांक कितना 60 है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं लड़के हैं। ठीक है, इसको भी हम मिश्रण से बनाएंगे। इसमें कितने विद्यार्थी वो दिए नहीं, इसको हमको मानना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो उसको मानेंगे बाद में, पहले तो सवाल बनाते हैं, अनुपातिक रूप में बनाते हैं। ठीक है,
तो कितने क्या क्या दिए गए हैं, बच्चे नहीं दिए गए हैं, ठीक है। कितने लड़के हैं ज्ञात करना है ना। तो किसी कक्षा में विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक कितनी 68 है। कुल प्राप्तांक बोल देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी। कुल प्राप्तांक कितनी है, 68 है। लड़कियों की प्राप्तांक कितनी है, गर्ल्स की प्राप्तांक 80 और लड़कों की प्राप्तांक कितनी है, 60। मैंने बताया था जो कुल रहेगा वो बीच में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। फिर लड़कियां हो जाएगी, लड़कियां कितनी हो जाएगी, 80। फिर लड़के हो जाएंगे, लड़के कितने हो जाएंगे, 60। अब हम 80 को 68 से घटाएंगे, कितना हो जाएगा उत्तर, कितना हो जाएगा उत्तर जी, 12 बचेगा ना। इसी कितने बचेगा, 8। 68 से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा, 68 को 60 से घटाएंगे तो 8 बचेगा। अभी जो 80 को हम 68 से घटाएं तो 12 अगर किसके पक्ष में चले गया, लड़कों के पक्ष में चले गया, इसलिए इसके किसका दोस्त हो गए, लड़कों का, तो वैल्यू किसका हो जाएगा, लड़कों का। अभी जो लड़के का वैल्यू कितना है, 60 है, जिसको 68 से हम घटाएंगे कितना बचेगा, 8 आएगा उत्तर। लेकिन ये किस तरफ चला गया, लड़के वालों की तरफ, तो किसका हो जाएगा उत्तर। मतलब ऐसे बोलना चाहिए, एक्सपेंशन कर देते हैं, तो मेरे भाई इतना नहीं, इतना ऐसे करके, ठीक है। अब उत्तर आ गया, तो किस रूप में होगा जी, ये अनुपात के रूप में होगा। 8:12 के रूप में लेंगे हम, ये मतलब ये लड़कियों का है, ये क्या है, लड़कों का है। इससे ये पता चल रहा है कि लड़कों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, और लड़कियों की संख्या कम है। ओके, इसको और काटना तो और काट सकते हैं, 4 दूनी 4 तिये 12, मतलब दोनों पात 3 के होंगे। अब यहाँ से, अब इसमें तो लड़कों की संख्या दिए नहीं है अपने को, हम क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अपन। क्या है, माना कुल छात्रों की संख्या, ये विद्यार्थी दिए है तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों विद्यार्थियों की संख्या लेंगे हम 100, ये हम मान रहे हैं 100। अब कुल में आएगा तो इसमें लड़की भी आएंगे प्लस लड़के भी आएंगे, ठीक है। विद्यार्थी मतलब क्या होता है, दोनों होंगे ना, कुल दे दिए गए तो दोनों होंगे उसमें। लड़की भी रहेगी तो भी विद्यार्थी बोलेंगे, और लड़के रहेंगे फिर भी, दोनों तो विद्या ग्रहण करने ही आए हैं, पढ़ने आए हैं, लिखने आए हैं। अब ये लड़की और लड़कियाँ होंगे। अभी कितने देंगे, 100, तो कितने लिखेंगे, अब इनको अनुपातिक रूप में लेंगे अपन, ठीक है। इसको तो पहले क्या है, लड़कियाँ अनुपातिक रूप में क्या जाएगा, 2x होगा, और लड़का कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि इस x का वैल्यू जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक नहीं होंगे। तो कुल हो गया, तो कैसे, कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है, तो हम लेंगे क्या, 2x धन 3x बराबर 3x बराबर 100। कितना हो जाएगा भाई, ये लड़की धन लड़की जोड़ेंगे तो 100 होंगे क्या, फिर हो जाएगा 5x बटे 100, 5 20 हम कट जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा, 20। अब क्या बोले हैं, लड़कियाँ, ठीक है, तो x का वैल्यू 20 आ गया, ये तो 2 × 20 कितना हो जाएगा, 40। ये हो जाएगा 3 × 20 इक्वल कितना हो जाएगा, 60। तो 60 लड़के ऐसे रहेंगे जो कि कक्षा में विद्यार्थी होंगे, ये होता है उत्तर बी। क्लियर। अभी मिशन के सवाल जो मुझे ऐसे ही आता है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाता हूँ, इसी से सरल पड़ता है, दूसरे विधि से बोरिंग और कचर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। घर में जाके इससे संबंधित जो है सवाल या फिर बुक से आप लोग क्या करिएगा, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।